हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राइजिंग स्टार्स एकेडमी आरएसएस जयपुर। सो कैसे हैं आप लोग? होप कि आप उसी जोश के साथ, उसी होश के साथ आए होंगे वीडियो लेक्चर देखने। सो हम बात करते हैं कि जैसे अभी आपको सामने दिख रहा होगा आरएसए कंटेंटर सीरीज़ के बारे में, जो हमारा न्यू कोर्स है। तो अभी इसमें 5th क्लास और 8th क्लास के बच्चे जो भी नवोदय या सैनिक स्कूल की एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हैं वो एनरोल हो सकते हैं, और दे कैन वॉच द वीडियोस एंड यूट्यूब चैनल हमारा है ही, आपको पता है। और उसके अलावा हम बात करते हैं कि आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, फॉर पर्सनल कोचिंग वगैरह के लिए। ठीक है, तो नाउ हम बात करते हैं आज नए टॉपिक की। ह्यूमन फिजियोलॉजी का हमने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पढ़ा, और उसके क्वेश्चन आंसर, सब क्वेश्चन वगैरह जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे या कुछ कंसेप्ट्स थे, कुछ पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंट, वो सब हमने पढ़ लिए। और आज हम इस लेक्चर के अंदर ह्यूमन फिजियोलॉजी का सेकंड चैप्टर, जो कि ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि ब्रीदिंग तो ठीक है, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस का क्या है मामला? ब्रीदिंग अलग है क्या? ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस को हम और क्या बोल सकते हैं? ये सब बात करेंगे पहले तो बेसिक बेसिक, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। चलते हैं फिर। द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमोसफेयर विद CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल इज कॉल्ड ब्रीदिंग, कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन। ये एनसीईआरटी की लाइन है, तो आप इससे वाकिफ होंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। लेकिन जो नए बच्चे हैं 11th में, उनके लिए बता दूं कि भाई ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर से एक्सचेंज होती है, और सेल्स जो हैं वहाँ तक जाके, और फिर वहाँ से CO2 जो है वो एक्सचेंज होके बाहर निकलती है एटमॉस्फेयर में, इसी को हम ब्रीदिंग कहते हैं, ठीक है। और कॉमन लैंग्वेज में हम इसको रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अब देखो इसमें डिफरेंस क्या है कि भाई ये ब्रीदिंग जो है इसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। अब सबसे पहला पॉइंट हम देख रहे हैं कि यार ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ब्रीदिंग तो मैकेनिकल है, ठीक है। हमारे ऑर्गन्स जो हैं, हम सब मैकेनिकल वर्क करके इसको प्रोसेस को पूरा कर रहे हैं। तो रेस्पिरेशन जो है इस पॉइंट पे ये बोलता है कि भाई केमिकल प्रोसेस हूँ मैं तो, ठीक है। तो केमिकल प्रोसेस है अगर, तो इसका मतलब क्या हुआ? बता सकते हो क्या रेस्पिरेशन केमिकल प्रोसेस है? तो कुछ रिलेट कर सकते हो? नहीं, चलो कोई बात नहीं, अभी करते हैं इसको। तो केमिकल प्रोसेस का मतलब क्या हुआ कि केमिकली कुछ बनना, रिएक्शन होना, वो सब। तो अब वो कौन से लेवल पे होगी? तो यानी सेलुलर लेवल पे होगी ऑफ कोर्स, ठीक है। तो अब ब्रीदिंग का सेकंड पॉइंट बोल रहा है कि इनहेल एंड एक्सहेल ऑफ गैसेस बिटवीन द सेल्स एंड द एनवायरनमेंट, और गैसेस का इनहेल और एक्सहेल करना एनवायरनमेंट और सेल के बीच में। और रेस्पिरेशन बोल रहा है कि भैया एक्चुअली ये क्या है ना कि सेल में ही होता है, ठीक है। तो जो भी रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो एक सेल में कंप्लीट होगा, उससे वहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट्स निकलेंगे, ठीक है, उनकी बात कर लेंगे हम। ब्रीदिंग में बोल रहा है नो एनर्जी इज रिलीज्ड, कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती, लेकिन रेस्पिरेशन के अंदर एनर्जी रिलीज होती है, दैट द की पॉइंट, ठीक है। सो वी विल प्रोसीड नाउ। तो आप सभी देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमें दिख रहा है एक तो नेजल कैविटी, ठीक है। तो ये जो है यहाँ हमारी नोस्ट्रिल्स हो गई मान लो, ठीक। तो हमने सबसे पहले तो बात की, देखो इंट्रोडक्शन में पहले बात करते हैं, चलो। इंट्रोडक्शन में हम पहले बोलते हैं कि यार हम एक तो एनसीईआरटी के हिसाब से देखें अगर, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं एक तो, ठीक है ना। उसके बाद में हम देखते हैं कुछ मैकेनिज्म, किसका? ब्रीदिंग का। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की बात कर लेंगे। उसके बाद हम बोलते हैं कि यार एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कि गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है, कहाँ होता है, कौन करता है, कितना होता है, वो सब बात करेंगे। उसके बाद हमने कहा अगर एक्सचेंज हो गई, अब इसको ट्रांसपोर्ट तो करना ही है ना, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की बात कर लेंगे हम। उसके बाद हम कह रहे हैं कि यार ट्रांसपोर्ट भी कर दिया,
अब इसका क्या करना पड़ेगा, रेगुलेशन। तो रेगुलेट के बिना तो कोई प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता ना फिर। तो रेगुलेशन किसका, रेस्पिरेशन, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, अब फाइनली लास्ट में जो कॉमन होता है सभी चैप्टर्स में, इसमें ह्यूमन फिजियो में डिसऑर्डर्स की बात कर रहे हैं। तो ये तो हमारा एक इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, आजकल यूपीएससी का थोड़ा माहौल चल रहा है तो इंटरव्यू ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो अब रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एनसीईआरटी के हिसाब से बात कर लेंगे सभी। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की बात कर लेंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात कर लेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की बात कर लेंगे, और रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन की बात कर लेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं, पहले तो पढ़ते हैं थोड़ा रेस्पिरेशन के बारे में। ठीक, रेस्पिरेशन होता क्या है वैसे, एक्चुअल में रेस्पिरेशन है क्या। ठीक है, तो उसकी बात करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं रेस्पिरेशन। देखो एक्चुअली क्या है ना कि हमारी बॉडी जो है बहुत सारे सेल से बनी है। ठीक है, और हर सेल जो है उसको एनर्जी चाहिए हर एक काम करने के लिए। कि हमारी जो बॉडी है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल से बनी है। ठीक है, और उन सभी सेल्स को एनर्जी चाहिए कोई भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो अब जैसे मैंने कहा कि यार हमारी मसल है, इसको कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो मसल को कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी तो एनर्जी चाहिए ना। कि यार कौन सा वो बैंड खिसकेगा, कौन सा आएगा, कौन सा वो प्रोटीन होगा, कहाँ पे एक्सचेंज होगा, कहाँ पे एक्टिव बाइंडिंग साइट बनेगी। तो वो सारी चीज़ें मतलब आगे पढ़ेंगे, लेकिन एक ओवरव्यू से देखें हम तो हमें यानी कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में एनर्जी चाहिए। तो और हमारा बॉडी का कोई भी पार्ट है जैसे, तो उन सभी पार्ट्स को कोई भी वर्क करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और पढ़ने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए ना पागलों। ठीक है, तो एनर्जी नहीं होगी तो तुम पढ़ोगे नहीं, एनर्जी नहीं होगी तो मैं पढ़ाऊंगा कैसे। अब देखो हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए। अब जब फूड मॉलिक्यूल जो है, कोई भी फूड मॉलिक्यूल, तो रेस्पिरेशन की अगर सिंपल वाली डेफिनेशन कोई भी पूछता है कि सिंपली मुझे बताओ कि रेस्पिरेशन एक्चुअल में है क्या, तो हम क्या बोलेंगे कि यार एक तरह से ना हमारी बॉडी जो है इसको एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी मिलती है हमें जब हमारी ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी की वो हमारे फूड के साथ कंबाइन हो जाए और कोई प्रोसेस को अंजाम दे। ठीक है, और कहाँ पे होगा वो प्रोसेस वो भी बात कर लेंगे। अब मैंने कहा कि यार हमने बाहर से एटमॉस्फेयर से O2 ली। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर गई, इसका एक्सचेंज हुआ। ठीक है, ट्रांसपोर्ट हुई ये। अब क्या हुआ ना कि ब्लड स्ट्रीम से सेल में आ गई। ठीक है, ये लो जी O2 आ गई। तो इस सेल को अगर मैं बड़ा बोलूं, थोड़ा सा ऐसे करता हूं। ठीक है, अब देखो एक तो ये ब्लड स्ट्रीम से O2 आ गई, और O2 के साथ साथ हम बोल सकते हैं ग्लूकोज, या फूड भी बोल सकते हैं। डोंट लाइक कि हाँ हम एक्चुअल में ग्लूकोज ही बोलें। ठीक है, तो हमने कहा कि यार हमारे पास ऑक्सीजन है, ग्लूकोज है। ठीक है, अब ये सेल हैं हमारे, तो सेल ने बोला कि यार हाँ बस ये दो ही चीज़ मुझे चाहिए थी, अब मैं अपना काम कर दूंगा। और इस सेल का काम क्या है, रेस्पिरेशन रिएक्शन को कंप्लीट करना। ठीक है, और एनर्जी प्रोड्यूस करना। सो ये हमारा यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग सभी इसको याद रखेंगे अच्छे से कि ये ऑक्सीजन जो है, ग्लूकोज जो है, फूड जो है ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जा रहा, तो किसने लिया इसको, सेल ने लिया। ठीक है, अब ऑक्सीजन और ग्लूकोज आ गए। अब जब इनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, इनका क्या हो जाएगा, जब ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो ये कन्वर्ट होंगे CO2 और वाटर में, तो यहां पे हमारी एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। सो ये था इस पूरे के पीछे। ठीक है, तो अब अगर सिंपल में हम पूछें कि रेस्पिरेशन है क्या, ठीक है, रेस्पिरेशन क्या है इसकी बात करें हम अगर, तो सिंपली हम क्या बोलेंगे कि यार हमारी बॉडी को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, और किसके साथ कंबाइन होने से मिलेगी ये, इसके साथ। तो द प्रोसेस by which
एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय द combination of oxygen and glucose, या हम फूड भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, इन द सेल। तो ये इन द सेल जो है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने कहा यार सिंपली जब हम बोलेंगे कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन और ग्लूकोज जो है दोनों कंबाइन हो जाए और CO2 और वाटर बना दें, तो ये हमने कहा इसको हम बोलेंगे रेस्पिरेशन, ठीक है, दैट्स ओके। अब हमने कहा कि यार रेस्पिरेशन जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो बोलो कि सर ये जो CO2 है यार ये तो टॉक्सिक होती है ना, मतलब ये हमारी बॉडी को जो है चाहिए ही नहीं, हमारी बॉडी को चाहिए ही नहीं। तो हमारी बॉडी को अगर नहीं चाहिए तो हमें इसको कहाँ निकालना पड़ेगा, बॉडी से बाहर, ठीक है जी। अब बॉडी से बाहर कब निकलेगी, कैसे निकलेगी, कौन निकालेगा, वो सारी बात कर लेंगे, ठीक है। और अब अगर देखो मैं बोलूँ चलो ठीक है तुमने रेस्पिरेशन पढ़ लिया, ठीक है, अब मैं बोलता हूँ कि यार ब्रीदिंग क्या है, फिर मैंने कहा अब ब्रीदिंग बताओ बच्चों, ठीक है। ब्रीदिंग क्या है, ब्रीदिंग की बात करेंगे तब क्या बोलोगे कि ब्रीदिंग क्या है, कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन रिच एयर को हम अंदर लेते हैं बॉडी के और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को हम बॉडी से बाहर एक्सपेल करते हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग। तो हम लिख देते हैं सिंपली द प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन रिच एयर इज inhaled and carbon dioxide rich air is exhaled या फिर expelled out of the body, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे कि ये हमारा हो गया ब्रीदिंग। तो इसमें एक तो हमने क्या देखा कि यार मैकेनिकल एफर्ट लग रहा है, ठीक है ना, मैकेनिकल बायोलॉजिकल बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये एफर्ट लग रहा है, लेकिन जो हमारा रेस्पिरेशन था उसके अंदर देखो ये सब ये कौन सा हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, ये केमिकल एफर्ट लग रहा है, ठीक है। तो ये रेस्पिरेशन जो है हमें ऑटोमेटिकली दिख ही रहा है साफ साफ कि ये केमिकल प्रोसेस है, और ब्रीदिंग जो है ये मैकेनिकल या बायोलॉजिकल हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो उसके बाद में हम बात करते हैं कि यार ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व है, ठीक है, कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, इसमें देखते हैं। अब देखो पहले तो ये बात कंफर्म हो जाए कि ह्यूमंस के पास सबसे वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, जो कि उसकी हाई रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन को पूरा करता है, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई हमारी। और जो हमारी बॉडी है वो ऑक्सीजन को स्टोर नहीं करती, ना ही कर सकती, तो इसीलिए हमें रात दिन मतलब उस एयर को अंदर बाहर निकालना पड़ता है। तो उसके लिए हमें कुछ ऑर्गन्स चाहिए स्पेशल जो कि ये काम करते रहे हमेशा, और उन ऑर्गन्स में इन्वॉल्व होंगे अब कुछ स्पेशल ऑर्गन्स हैं, ठीक है, स्पेशल पार्ट्स हैं। तो अब सबसे पहले हम बोलते हैं कि यार ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम देखते हैं अगर, तो इसमें ये दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। एक तो बोलता है कि यार अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है, और दूसरा बोल देता है ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात कर लेंगे, ठीक है। अब बोलो कि सर यार अब अपर में क्या आएगा, लोअर में क्या आएगा, ऐसा भी कुछ है क्या। तो देखो सबसे पहले जब एयर एटमॉस्फेयर के अंदर है तो हमारी जो एक तरह से हम इसको लिख देते हैं नोस्ट्रिल्स, ठीक है, नोस्ट्रिल्स ने एयर को अंदर लिया, ठीक है,
नोस्ट्रिल से अब अंदर नेजल कैविटी के अंदर आ गई हमारी एयर, ठीक है जी। उसके बाद हम बोलते हैं कि नेजल कैविटी से नीचे की तरफ जा रही है और फेरिक्स की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे जो फेरिक्स है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसकी हमने डाइजेशन में भी बात की है अच्छे से, और टाइप्स ऑफ या रीजन्स ऑफ फेरिक्स भी हमने पढ़े हैं डाइजेशन वाले वीडियोस में, तो आई बटन में आपको मिल जाएगा सब, आप अच्छे से वहाँ पे पढ़ सकते हैं इसको, वैसे डिस्कस करेंगे यहाँ पे भी, तो नो टेंशन। उसके बाद में हम बोलते हैं कि यार फेरिक्स के बाद ग्लोटिस की बात करते हैं, तो ये भी हमने डाइजेशन में पढ़ा था। ग्लोटिस के बाद आपको पता ही है एपिग्लोटिस, उस एपिग्लोटिस के बाद में कौन आ जाएगा हमारा, लैरिक्स। तो यहां तक तो हमने कहा कि नोस्ट्रिल हो गया हमारा, नेजल कैविटी हो गया हमारा, फेरिक्स हो गया, ग्लोटिस हो गया, एपिग्लोटिस हो गया और लैरिक्स हो गया। ये सभी जो हैं ये हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आएंगे। तो अब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की हमने बात कर ली, अब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कौन कौन आएगा, बता सकते हो? लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कौन आएगा? तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में लैरिक्स के बाद जब वो डिवाइड होता है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखते हैं इसको, पहले ये एंटर करेगा ट्रैकिया में, ठीक है। तो ट्रैकिया इज इंपॉर्टेंट हियर, ठीक है। अब ट्रैकिया के बाद में क्या बोलेंगे हम, इसको हम ट्रैकिया, ठीक है, अच्छे से कर देते हैं। क्या बात है, मतलब राम सर की एडिटिंग, क्या बात है, खतरनाक। मतलब ट्रैकिया की बात कर ली हमने, ट्रैकिया के बाद हम बोलेंगे क्या, बोलो जरा, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के बाद क्या बोलोगे, ब्रोंकियोल्स, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस थोड़ा ध्यान रखना, मतलब अच्छे से, ठीक है। ब्रोंकाई, उसके बाद हमने कहा ब्रोंकियोल्स। अब ब्रोंकियोल्स के बाद कौन, किसमें घुसेंगे भाई, एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई का मतलब क्या है, हम कहाँ पहुंच चुके हैं, लंग्स। क्या बात है, मतलब कि हम लंग्स में आ चुके हैं, ठीक है। और लंग्स में आ चुके हैं का मतलब ये है कि हम लंग्स तक पहुंच गए हैं, हमने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पूरा देख लिया है ऊपर से, ठीक है। और जो भी कोरोना के चलते मतलब ये लंग्स वगैरह जो इन्फेक्ट हो रहे हैं और डैमेज हो रहे हैं, इनकी भी कुछ बातें कर लेंगे, मतलब ठीक है, जेन्युइन बातें कर लेंगे कुछ, और तो क्या, ठीक है। उसके बाद हमने बोल दिया कि यार एक लास्ट में है ना पार्ट है, ओहो, डायफ्राम, ठीक है। तो इस डायफ्राम की भी हम बात कर लेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। ऊपर से ओवरव्यू हमने पूरा ले लिया इसका। नोस्ट्रिल की बात करेंगे, नेजल कैविटी की, फेरिक्स की, फिर ग्लोटिस एपिग्लोटिस हमने पढ़ लिया है। लैरिक्स की बात करेंगे, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई और डायफ्राम, ठीक है जी। अब इसके बाद में हम हमारे डायग्राम को रिव्यू देते हैं एक बार थोड़ा, ठीक है। और हम चूज़ कर लेते हैं, इरेजर नहीं चाहिए हमें, मार्कर चाहिए यार, ठीक है जी। अब देखो ये हमारी नेजल कैविटी हो गई, ठीक है। तो यानी यहां जो थी ये हमारी थी नोस्ट्रिल्स, नोस्ट्रिल के बाद में नेजल कैविटी हो गई, फिर हमारा आया कौन, फेरिक्स, ये फेरिक्स रीजन आ गया, फिर यहाँ पे लैरिक्स रीजन आ गया, लैरिक्स से फिर कौन आ गया हमारा, ये ट्रैकिया, और इसके जस्ट पीछे कौन होती है, विंड पाइप, दैट इज कॉल्ड एज इसोफेगस, ठीक है। तो पीछे वाले चैप्टर को भूलना नहीं है, याद रखना है अच्छे से। अब इसके बाद में हम बात करते हैं, तो ये ट्रैकिया जो है यहाँ आके डिवाइड हो रहा है, देखो, ठीक है। और डिवाइड होने से ये देखिए हमने कहा एक तो ये या इधर डिवाइड हुआ, एक इधर डिवाइड हुआ, तो इसको तो हमने बोला ब्रोंकाई, ठीक है। अब जब ये अंदर जाके और फर्दर डिवाइड होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रोंकियोल्स। हमने क्या कहा उसको, ब्रोंकियोल्स, ठीक है जी। अब ब्रोंकियोल्स के बाद में लास्ट में क्या होगा, ऐसे कुछ एयर बैग्स होंगे, ठीक है। तो उनको हमने क्या बोलना, एल्वियोलाई। और ये नीचे नीचे हमारा कौन हो गया, डायफ्राम। तो हमने इसकी भी बात कर ली, और इनको तो आप अच्छे से जान ही गए होंगे, कोविड-19 के बाद तो और अच्छे से जान गए होंगे, ये हमारे क्या हैं, लंग्स हैं। तो इसमें कोई वो नहीं होनी चाहिए कि हाँ यार लंग्स का, ठीक है। तो ये हमने रेस्पिरेशन की बात कर ली अच्छे से।
उसके बाद में हमने ब्रीदिंग के बारे में बात की, फिर हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात की। तो ये अच्छे से हो गए। आप इन सब के नोट्स बना लेना अच्छे से, स्क्रीनशॉट कुछ भी करके, मतलब कैसे भी आप बना लेना, मतलब वो आपकी हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यार ये जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसके अंदर ये पार्ट्स तो आ गए, लेकिन शुरू से एक बार सर डिस्कस कर लो कि कौन सा कहाँ क्या कब काम करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हम देखते हैं इसमें कि हमने कहा हमारे पास एक पेयर है नोस्ट्रिल्स का, जो कि क्या करेगा, एयर को अंदर लाएगा नेजल चैम्बर में, ठीक है। नेजल चैम्बर से नेजोफेरिक्स के अंदर हमारी एयर एंटर करेगी, ठीक है। नेजोफेरिक्स के बाद में हमने कहा कि यार ग्लोटिस के थ्रू ये लैरिंक्स में जाएगा, और लैरिंक्स व्हाट इज लैरिंक्स, बताओ जरा, लैरिंक्स के बारे में बता सकते हो क्या? लैरिंक्स क्या बोलोगे लैरिंक्स को? साउंड बॉक्स बोलेंगे रे, साउंड बॉक्स नहीं बोलेंगे क्या? बोलेंगे सर बोलेंगे, लेकिन बोलेंगे कब ये नहीं पता सर हमें, है ना। हाँ ये पता भी मत रखना, तुम क्या करोगे ये पता रख के, सही बात है ना, सही बात है। हाँ सर सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हम क्या करेंगे पता लगा के, पागलों डफरों, इसको याद रखो अच्छे से। अब देखो हमने कहा कि यार ये नेजोफेरिक्स जो था ग्लोटिस के अंदर ओपन हुआ, ग्लोटिस से लैरिक्स के अंदर गया। लैरिक्स जो है एक कार्टिलेजिनस बॉक्स है जो कि हमारी साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। देखो मेरी साउंड प्रोडक्शन मतलब नाम लेते ही साउंड देखो कैसे प्रोड्यूस हुई है। उसके बाद हमने कहा कि साउंड प्रोडक्शन में हेल्प कर दी सर इसने, इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं साउंड बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पे नोट किया जाएगा कि लैरिक्स को हमने क्या बोला है यहाँ पे, साउंड बॉक्स, ठीक है। सो दैट्स ओके, लैरिंक्स को हमने साउंड बॉक्स बोल दिया। अब उसके बाद हमने कहा कि जब यार हम स्वेलो करते हैं तो ग्लोटिस जो है कवर हो जाता है एक फ्लैप से, उसको हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। वो एंट्री को प्रिवेंट करता है, किसकी, फूड की एंट्री को, कहाँ पे जाने से, इनटू द लैरिक्स, ठीक है। तो ये भी अच्छे से हमने पढ़ लिया है डाइजेशन वाले में। आप प्लीज वीडियो देखें जाके, बहुत प्यारी वीडियो बनाई गई है, मतलब इतना अच्छे से डिस्कस किया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो दो बातें आप जान लेंगे, दो बातें हम जान लेंगे, इतने में दो दो, दो करते चार बातें हो जाएंगी, मतलब मजा आ जाएगा फिर, ठीक है। अब देखते हैं हम कि यार ट्रैकिया जो है, अब देखो लैरिंक्स के बाद में हमने किसका नाम लिया है यहाँ पे, ट्रैकिया का। देखो कितना सुंदर सा बना रखा है यहाँ पे, ट्रैकिया अलग ही दिख रहा है। तो ट्रैकिया की जब मैं बात करूंगा तो इसको बोलूंगा मैं विंड पाइप। ट्रैकिया को क्या बोलूंगा मैं, विंड पाइप। ट्रैकिया जो है एक स्ट्रेट ट्यूब है जो एक्सटेंड करती है हमारी मिड थोरेसिक कैविटी से, ठीक है ना। और ये डिवाइड करती है कहां पे जाके, हमारे थोरेसिक वर्टिब्रा के कौन से लेवल पे, बता सकते हो क्या कौन से लेवल पे, फिफ्थ लेवल पे। किस पे करेगी ये, फिफ्थ लेवल पे। तो ये जो T1 T2 T3 T4 T5, तो यहां पे ये डिवाइड करेगी T5 पे। तो वर्टिब्रा वगैरह जानते हो ना आप लोग, वर्टिब्रा जानते हो क्या, एक बार प्लीज थोड़ा सा दो हिंट फिर बताएं आपको, और तो क्या। हाँ जी बोलो बोलो, चलो ठीक है मैं बता ही देता हूँ ना। देखो हमारा जो बॉडी है इसमें जो वर्टिब्रा है, एक तो देखो सर्वाइकल वर्टिब्रा, एक तो कौन सा वर्टिब्रा, सर्वाइकल। तो हमने बोला वर्टिब्रे कौन है हमारे पास, एक सबसे पहले सर्वाइकल है जो कि C1 से लेके C7 तक होता है, ठीक है। उसके बाद हमने बोला इसमें थोरेसिक वर्टिब्रे, थोरेसिक के अंदर ये हमने कहा T1 से लेके T12 तक, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारा लंबर, लंबर वर्टिब्रा में हम बात करेंगे L1 से लेके L5 तक, ठीक है। और उसके बाद में एक पहले सैक्रल, ठीक है, पहले सैक्रल आ जाएगा। सैक्रल में S1 से लेके S5 तक हो गया, और कोकिक्स जो है वो सिंगल होता है, तो हम कोकिक्स को यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, ठीक है। सो नो प्रॉब्लम। ये हमने कहा कि यार हमने ऊपर से एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लिया कि वर्टिब्रे जो है सर्वाइकल है, थोरेसिक है, लंबर है, सैक्रल है और कोकिक्स है। तो ये वर्टिब्रे की बात हो गई। अब हमने क्या कहा कि ये जो ट्रैकिया है, इस ट्रैकिया की जब बात कर रहे हैं तो T5 पे,
यानी कि 5th लेवल पे ये डिवाइड कर रहा है, तो इसीलिए मैंने ये थोड़ा सा बता दिया आपको। अब देखो, यानी कि ये किस में डिवाइड कर देगा, डिवाइड करेगा मतलब किस में, कि मैंने बोला था कि ये देखो ये ट्रैकिया होगी हमारी, इस पे सी शेप्ड रिंग होती है कार्टिलेजिनस, ठीक है, और उसके बारे में बात कर लेंगे। अब यहां पे आके ये डिवाइड हो गया, इसी को तो हम बोल रहे हैं ना यहाँ पे कि T5 पे ये क्या हो गया, यहाँ पे डिवाइड हो गया, लेफ्ट और राइट किस में, प्राइमरी ब्रोंकाई में। ठीक है जी, ये बात कर ली हमने। अब उसके बाद में हम बोलते हैं कि यार हर जो ब्रोंकाई है वो एक कुछ रिपीटेड डिविजन्स में जाता है, और सेकेंडरी टर्शरी अलग अलग में, और अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, अंदर जाके कितनी भी ब्रांचेस, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और फाइनली हम बोलेंगे कि वो किस में जाके मिलेगा हमें, एल्वियोलाई के अंदर। अब हम बात करते हैं कि ट्रैकिया और प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंकाई, और जो इनिशियल ब्रोंक्यूल्स हैं हमारे, वो सभी इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग से क्या होते हैं, सपोर्टेड होते हैं, ठीक है, वो सभी कार्टिलेजिनस रिंग से क्या होते हैं, सपोर्टेड होते हैं, ठीक है। सो 1 मिनट गाइस, टर्शरी ब्रोंकाई है वो सभी इनिशियल ब्रोंक्यूल से सपोर्टेड होते हैं, ठीक है, ओ सॉरी, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स हैं ये सभी सपोर्टेड होते हैं इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग से, ठीक है। सो वी आर सेइंग लाइक, हम लिख देते हैं इसको अच्छे से, इंपॉर्टेंट करके लिख सकते हो तुम, है ना, ठीक है। हमने कहा जो हमारा ट्रैकिया है एक, तो उसके बाद में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, अच्छा देखो ये जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी है इसका क्या है, ऐसे कुछ, ठीक है, यहाँ पे मान लो डिवाइड हुआ, ठीक है जी। अब मतलब कि वो बोल रहा है इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग होगी सभी में, ठीक है। तो हमने कहा पहले तो ये जो ब्रोंकाई है ये डिवाइड हो गया, ठीक है जी। उसके बाद में जब ये लंग में एंटर किया, ठीक है, तो ये हम एक बार रफली लंग बनाते हैं हमारा, उसके बाद ऐसे कुछ डिवाइड हो गया, फिर ऐसे कुछ डिवाइड हो गया, फर्दर डिवाइड हुआ, ऐसे फर्दर डिवाइड हुआ, ठीक है, लास्ट में लेकिन क्या है हमारा, एल्वियोलाई, ठीक है। तो इनको बोला है हमने कि ये सबसे पहले तो हमारा हो गया प्राइमरी, फिर ये सेकेंडरी, और फिर अगर फर्दर भी डिवाइड करता है तो टर्शरी, ठीक है, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये हमने बात की कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंकियोल जो हैं, और ब्रोंकाई जो हैं, और जो हमारा इनिशियल ब्रोंक्यूल है, ये सभी इनिशियल ब्रोंक्यूल को भी हम इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, इनिशियल ब्रोंक्यूल, ये सभी सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स, ठीक है, ठीक है जी, इसकी बात कर ली हमने। अब हम बोल रहे हैं कि यार हर जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल हैं वो एक अलग नंबर ऑफ वेरी थिन वाल्ड इरेगुलर होगा, वो वस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होगा, जिसको हम बोलेंगे एल्वियोलाई, उसके अंदर क्या हो जाएगा, वो उसको गिव मतलब उसको राइज करेगा यार। तो ये जो हमने कहा सभी जो हमारे ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स थे, ठीक है, ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल, ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल, ये जो फर्दर गिव्स राइज टू, किसको करेगा ये, हम क्या बोल देंगे इसको, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले बोलेंगे हम कि एक तो बहुत ज़्यादा थिन और इर्रेगुलर वाल्ड, साथ में वस्कुलराइज्ड, बैग लाइक स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला है, एल्वियोलाई। सो दिस इज जस्ट ओवरव्यू अप टू हेयर, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की बात करेंगे। तो ये हमने सारा ओवरव्यू ले लिया अच्छे से, तो होप्स हो कि आप लोग सभी इसको अच्छे से
पढ़ेंगे, अच्छे से एंजॉय करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, फॉर सपोर्टिंग अस। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ये तीनों चीज़ें मतलब कॉमन होती हैं कि ये यार तुम करते रहा करो, ठीक है। तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो वी विल मीट सून।